मॉर्निंग। कैपिटल एडजस्टमेंट पूंजी समायोजन के क्वेश्चंस मैंने कल आपको पिछले वीडियोस में समझाए थे। आज हम इस टॉपिक का एक और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपकी बुक का, राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर 40 तो लास्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन साझेदार है, तीन पार्टनर है, ठीक है। और उनका जो अनुपात है, रेशो है, वो 6/14, 5/14, 3/14 मीन्स 6/3। ये पुरानी पार्टनर है, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनेगा तो जो भी चीज बांटी जाएगी वो पुराने पार्टनर को इस अनुपात में, इस रेशो में बांटी जाएगी। और जब नया पार्टनर आएगा तो उनका ये अनुपात, ये रेशो बदलेगा और नया अनुपात, नया रेशो 4 लोगों का होगा, ठीक है। अब ऐसा केवल पूंजी समायोजन, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में होता है। और ये क्वेश्चन पूंजी समायोजन, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। जब इसकी हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पुराने साझेदार अपने पूंजी खाते डी की पूंजी के अनुपात में समायोजित करते हैं, ठीक है। The after making the above adjustment, the capital account of old partner to be adjusted on the basis of proportion of D's capital। मतलब पुराने पार्टनर डी की कैपिटल के हिसाब से अपने अकाउंट एडजस्ट करते हैं, लास्ट में लिखा है। तो ये क्वेश्चन पूंजी समायोजन का, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम नए पार्टनर के हिसाब से जो कैपिटल लाई जाती है उसको पूरी फर्म की कैपिटल में बदलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में नया पार्टनर जो है डी है और वो 1/8 1/8 हिस्सा शेयर मांग रहा है, और डी अपने 1/8 हिस्से के लिए 1/8 शेयर के लिए कैपिटल यानी पूंजी 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज ला रहा है। यानी आपसे किसी ने पूछा कि ये 7,000 क्या है, तो आप बोलेंगे ये नए पार्टनर के अकाउंट, नए पार्टनर के हिस्से की कैपिटल है जो अपने हिस्से के लिए, अपने पार्ट्स के लिए अपने घर से ला रहा है। तो हम इसे फर्म की कैपिटल में चेंज करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे, पिछला वीडियो समझाया था मैंने। ये जो कैपिटल है ये पूरे फर्म की कैपिटल नहीं है, ये डी की कैपिटल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 8 डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो पूरे एक हिस्से की कैपिटल, पूरे 1 पार्ट की कैपिटल 56,000, 56,000 आ जाएगी। और पूरा एक हिस्सा मतलब फर्म का हिस्सा होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये 7,000 रुपए क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये डी की कैपिटल है जो 1/8 शेयर की, यानी 7,000 रुपीज डी की पूंजी है, डी की कैपिटल जो अपने 1/8 हिस्से के लिए 1/8 शेयर के लिए ला रहा है। और फर्म का पूरा हिस्सा 1 होता है, तो अगर 1/8 की कैपिटल 7,000 है तो पूरे 1 शेयर की कैपिटल हो जाएगी 56,000, 56,000। और पूरा एक हिस्सा फर्म का होता है। और अगर ये फर्म की कैपिटल है तो इस पर सभी पार्टनर का, सभी साझेदार का हक होगा। और ये नई कैपिटल है तो इस पर चारों का हक होगा। तो इसे चारों के नए अनुपात में, न्यू रेशो में बांटेंगे। तो अब नया अनुपात, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, देखिए ए, बी और सी का ये पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर 1/8 की डिमांड कर रहा है, तो नए पार्टनर को 1/8 देने के लिए फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 मानेंगे। यह 1 है, उसमें से नए पार्टनर को डी को 1/8 दे देंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। और फर्म के पूरे हिस्से में से, पूरे पार्ट में से जो कि 1 होता है, डी को उसका हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो पुराने पार्टनर का हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर का। तो इसे यहां से उठाकर पुराने पार्टनर में बांट देंगे। 7/8, 7/8 और 7/8, ठीक है। 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14।
तो ये आएगा 6/16 6/16, 5/16 5/16, 3/16 3/16 और 4:4 लोगों का रेशो आना चाहिए, तो इसके अपॉन में 8 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2/16 2/16। ये नया अनुपात आ गया म्यू रेशो। अब ये जो नई कैपिटल आई थी ये पूरे फर्म की कैपिटल है। इस पूरे फर्म की कैपिटल को हम चारों पार्टनर में नए रेशो में बांटेंगे। मींस 6/16 6/16, 5/16 5/16, 3/16 3/16, 2/16 2/16। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर दे, 16 से कैंसिल कर दे इस टाइप से। 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, फिर ये आपकी 2 जीरो आ जाएंगे। मीन से 3500 35,000 टाइम कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें 21,000, इसका मल्टीप्लाई कर दें 17,500, इसका मल्टीप्लाई कर दें 10,500 और इसका मल्टीप्लाई कर दें। तो ये उन तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल आ गई। मतलब उन तीनों पार्टनर को अब इस नई फर्म में इतनी कैपिटल रखनी है। अगर उन्होंने इससे ज्यादा रखी है तो घर ले जाएंगे और कम रखी है तो घर से लाएंगे। अब उनकी कैपिटल कितनी है आज की तारीख में वो हमें निकालना पड़ेगा और उसे निकालने के लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन और कैपिटल। और जो उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो उनकी वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, जितनी उनके पास आज है। जो कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंस आएगा वो उनकी एक्चुअल कैपिटल है और ये जो आई ये उनकी वो कैपिटल है जो नई फर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाते हैं। अब हम लोग उनकी वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 4 लोगों का बनेगा, ए बी सी डी। यहां भी इस टाइप से। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ध्यान दें। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के रूल्स फॉलो करके चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि डी 4200 रुपए ख्याति के दे रहा है। डी शुड ब्रिंग्स 4200 रुपीज एज पर गुडविल प्रीमियम। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है उसे पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है बाय गुडविल। अब गुडविल जो है 4200 है, 4200 इसे पुराने पार्टनर में बांटेंगे तो पुराने पार्टनर का रेशियो 653 है। 6 5 11 और 3 14, इसे 14 से भाग देंगे 14 से, 300 आएगा, 300 खेती का 18 1800 1600 3000 3000 और 900 900। ठीक है, इस टाइप से आपकी कैपिटल जो है वो बढ़ गई। ठीक है, 4200 4200 रुपीज फॉर 6 is 1800 5 is 15, सॉरी ये 1500 आएगा, 1500 मेरे से मिस्टेक हो गई है। ये देखिए 6 3 is 1800 5 3 is 1500 और 3 3 is 900। ठीक है ना, ये आपकी कैपिटल आ गई, सॉरी गुडविल बढ़ गई। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद वो कैपिटल के लिए 7000 ला रहा है 7000, तो नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में लिख देते हैं 7000। ठीक है, उसके बाद उपस्कर 12% अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन यानी कम। इंग्लिश वाले फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 12%, यानी आपको फर्नीचर पे 12% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर जो है 3500 का है, 3500 का।
इसका 12%, 12% अवमूल्यन करना है, मतलब कम करना है। 12 5 the 60 के 0, कैरी में 6, 12 3 the 36 और 6 42। इसका मतलब आपका जो फर्नीचर है वो 420 रुपए से 420 से कम होगा। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट्स से, और असेट्स कम जो होती है डेबिट से होती है। टू फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद स्टॉक 10% अवमूल्यन करना है, स्टॉक 10% डेप्रिसिएट करना है। स्टॉक जो है 14,000 का है 14,000, और 14,000 14,000 का 10% 10% 1400 होता है 1400। ये भी डेबिट में आएगा क्योंकि स्टॉक हमारी असेट्स से, असेट्स कम डेबिट से होती है। उसके बाद डेटर पर 5% संचय करना है। संभाव्य ऋण के लिए 5% संचय करना है, और संचय जो होता है ऋण के लिए देनदारों पर होता है, इससे डेटर कम हो जाते हैं। आपको रिजर्व बनाना है डेटर्स पर, और इससे डेटर कम हो जाते हैं। तो डेटर जो दिए है आपको 12,600 के दिए हैं, 12,600 के। इसका 5% निकालना है। 6 5 30 के 0, कैरी में 3 5 12 5 60 और 63, 630 रुपए से डेटर कम हो जाएंगे। डेटर संपत्ति है, असेट से कम डेबिट से होगी। या बीडीआर भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद भूमि और भवन 31,000 रुपए तय किया गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट द ब्रॉड अप टू 31,000, मतलब ये बिल्डिंग की नई कीमत दे रहा है, ठीक है। अब इस नई कीमत की तुलना, कंपैरिजन पुरानी कीमत से करें तो पुरानी बिल्डिंग 24,000 की है, 24,000 की, और नई बिल्डिंग 31,000 की है। तो पुरानी बिल्डिंग जो है बैलेंस शीट में 24 की है, और नया मूल्य, नया प्राइस उसका डिसाइड किया गया 31, मतलब 7,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, असेट से जब बढ़ेगी तो क्रेडिट से बढ़ेगी, क्योंकि ये फायदा और फायदा कभी भी क्रेडिट से होता है, ठीक है। बाय बिल्डिंग 7,000। इस टाइप से आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देखते हैं। तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है। इधर का टोटल 7,000, तो इधर का भी 7,000 आना चाहिए। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट डेबिट का टोटल लगा के देखते हैं। 2450 है, 7,000 में से 2450 माइनस करेंगे, 4,550 रुपीज आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली। इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसे बांटेंगे किसमें, ए, बी और सी में। प्रॉफिट बांटा जाता है पुराने पार्टनर्स को, तो हम इसे पुराने पार्टनर को बांटेंगे। ओके, ठीक है ना। हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो प्रॉफिट आया 4,550, 4,550, ठीक है। तो ये 4,550 जो आया क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आया, ठीक है। अब हम इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर को बांटेंगे कि पुराने पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो होता है केवल ओल्ड पार्टनर में बंटता है। ओल्ड पार्टनर का जो रेशो है 653 है, तो हम इसे 653 में बांटेंगे। 14 से भाग देंगे 14 से, 14 दिया 42, 14 3 से 42, 14 दूनी 28, 14 2 से 28, 14 पंचे 70, 14 5 से 70। अब इसका मल्टीप्लाई 6 5 और 3 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 5 से 30 के 0, कैरी में 3, 6 2 से 18, सॉरी 6 2 से 12 और 3, 15 के 5, कैरी में 1, 6 3 से 18 और 1 9, ठीक है। उसके बाद 5 5 से 25 के 5, कैरी में आएगा 2, 5 2 से 10 और 2 12 के 2, कैरी में आएगा 1, 5 3 से 15 और 1 16, और 5 3 से 15 के 5, कैरी में आएगा 1, 3 2 से 6 और 1 7, और 3 3 से 9। ये उनका बढ़ गया, देखिए ठीक है। इस टाइप से प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये आया आपका 1950, 1625 और 975। इस टाइप से आपका प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वेट करो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है समझाने में। ब्लैक बोर्ड का इतना बड़ा वर्क हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम पड़ रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि हम किस तरीके से इसे एडजस्ट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में जो होता है, सबसे पहले तो एक टू प्रॉफिट बच जाएगा, बाय प्रॉफिट 1950, 1625 और 975। ओके। और कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में हम पुराने पार्टनर की कैपिटल उठाएंगे जो बैलेंस शीट में आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको दिया है, ये दिया है आपको 19,000, 19,000, 16,000, 16,000 और 8,000, 8,000। ठीक है। एक बार और चेक कर ले कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल आती है जो आ चुकी है, नए पार्टनर की गुडविल आती है। देखिए गुडविल जो 4200 रुपए थी, 4200, इसे हमने 53653 में डिवाइड किया, मतलब इसे 14 से डिवाइड किया। 1800, 1800, 1500, 1500, 900, 900 आ गया। अब कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा नए पार्टनर की कैपिटल आती है जिसे अपन बाय कैश लिखकर यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है। और बाय प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? अब आप क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और उसमें से डेबिट माइनस करेंगे, जो आएगा आपका बैलेंस होगा। लेकिन वो बैलेंस हम यहाँ शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूंजी का समायोजन करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ से जो बैलेंस आएगा वो हम रफ में निकालेंगे। रफ में निकालेंगे मतलब वो उनकी वास्तविक पूंजी, एक्चुअल कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है। लगाते हैं टोटल। देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इसका टोटल लगा दिया है। ठीक है। इसका क्रेडिट का टोटल आएगा 22,750, 22,750 और डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब यही इसका बैलेंस है। अगर डेबिट में कुछ होता तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देते। इसका क्रेडिट का टोटल आया 19,125। ठीक है। और क्रेडिट में कुछ नहीं है, मतलब यही इसका बैलेंस है। और इसका क्रेडिट का टोटल आया 9,875, 9,875। तो ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके, मतलब कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता है वही उनकी वास्तविक पूंजी, एक्चुअल कैपिटल होती है। ठीक है। और हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अभी पूंजी का समायोजन करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन सभी पार्टनर्स की नई फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए वो निकाली थी और कितनी कैपिटल अभी उनकी है कैपिटल अकाउंट बनाकर वो निकाली। अब हम इन सब की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ए को बुलाया जाएगा, ए से पूछा जाए कि भैया आपकी कैपिटल कितनी है। ए बोलता है कि मेरी कैपिटल है 22,750, 22,750। मैंने बोला आपकी होनी चाहिए 21,000, 21,000। वो बोलेगा ठीक है, तो अब क्या करूं? मैं बोलूंगा इतने पैसे आपके ज्यादा है, आप इतना पैसा निकाल कर घर ले जाए। तो जब पार्टनर पैसा घर ले जाता है तो टू कैश। ठीक है। अब इतनी कैपिटल उसकी कैपिटल अकाउंट में थी, हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला, इतनी उसके पास होनी चाहिए, यानी इतने पैसे उसके पास ज्यादा थे, तो इसमें से इतना पैसा निकाल कर वो घर ले गया, उसका बैलेंस 21,000, 21,000 आ जाएगा। ठीक है। बी को बुलाया गया, बी से पूछा कि भैया आपके पास कितनी कैपिटल है। वो बोलता है 19,125। मैंने बोला आपकी कैपिटल होनी चाहिए 17,500, 17,500। उसने बोला फिर क्या करूं? मैंने बोला आपके पास भी पैसा ज्यादा है, आप भी घर ले जाएं। 1625, 1625 रुपीज घर ले जाए, ये भी घर ले जाएगा। और अब उसके पास इतने पैसे थे, इतना निकाल कर वो घर ले गया, उसका बैलेंस 17,500, 17,500 आ जाएगा। ठीक है। सी को बुलाया गया, सी को बोला भैया आपकी कैपिटल कितनी है। वो बोल रहा है 9,875, मेरे पास केवल 9,875 है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखा। मैंने बोला भैया आपके पास तो 10,500 होना चाहिए।
तो बोले मैं क्या करूं, मैं आपको घर से पैसा लाना पड़ेगा, आपकी कैपिटल कम है, ठीक है। तो फिर लाएगा, कितना लाएगा, 625 रुपीज, 625 रुपए उसे अपने घर से लाने पड़ेंगे। और जब पार्टनर घर से पैसा लाता है तो हम लिखते हैं बाय कैश 625, ठीक है। अब देखिए इसके पास 9,875 रुपए थे, होने चाहिए 10,500, 10,500, उसको 625 रुपीज अपने घर से लाने पड़े, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस हो गया 10,500, 10,500, ठीक है। ये दोनों पार्टनर के पास ज्यादा पैसा था, देखिए इसके पास 22,750 था, 21,000 होना चाहिए तो ज्यादा था, घर ले जाएगा। इसके पास 19,125 था, 17,500 रुपए होने चाहिए, 1,625 घर ले जाएगा। इसके पास 9,875, 9,875 रुपीस थे, होने चाहिए 10,500, इसका मतलब इसके पास 625 रुपए कम है, तो ये घर से लाएगा तो उसका बैलेंस अपने आप 10,500 हो जाएगा। और डी नया पार्टनर है, उसका एडजस्टमेंट तो होगा भी नहीं क्योंकि वो तो अभी आ रहा है, तो उसकी कैपिटल 7,000 थी, 7,000 ही आएगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो आप देखिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले आपको कैश का हिसाब करते आना चाहिए। कैश का हिसाब आप कैसे करोगे, पुरानी बैलेंस शीट में जितनी कैश थी, अब कितनी कैश थी, मुझे बुक्स चाहिए, 2 मिनट वेट करिए। देखिए पुरानी बैलेंस शीट में जो उनके पास कैश थी वो 900 रुपए थी, 900। नया पार्टनर गुडविल के 4200, 4200 रुपीज लाया, कैपिटल के 7,000, 7,000 लाया, इससे हमारी फर्म की कैश बढ़ गई। और एक पार्टनर को 625, 625 रुपीज कम पड़ रहे थे, तो वो भी घर से पैसा लाया है, तो इस टाइप से आपकी फर्म में कैश कितनी होगी, $12,725, ठीक है, ठीक है ना। और ए 1750, 1750 और बी 1625, 1625 घर ले गया, तो इससे कैश क्या होगी, कम होगी। 3,375 रुपीज कम हो गया, तो इसको कैश में से माइनस कर दें, ठीक है। तो आपकी नई कैश आएगी 9350। देखिए आपका बैलेंस दिया हुआ है, मैच हो गया ना बैलेंस, तो बैलेंस शीट में कैश 9350 आनी चाहिए। तो आप बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ऋणदाता क्रेडिटर 9,000 के थे, 9,000 के ही रहेंगे। बिल्स पेबल 3,000, 3,000 का था, 3,000 का ही रहेगा। कैपिटल 3 लोगों की थी पर अब 4 लोगों की आएगी, और ये उनकी कैपिटल का बैलेंस आएगा, ठीक है। उस साइड में बिल्डिंग 24,000 की थी, 7,000 से बढ़ गई है, तो नई बिल्डिंग 31,000, 31,000 की आएगी। फर्नीचर 3,500 का था, 420 से कम हो गया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक 14,000 का था, 1400 से कम हो गया, माइनस करना पड़ेगा। डेटर 12,600 के थे, ये भी कम हुए, 630 के, माइनस करना पड़ेगा। और कैश ये आएगी 9350, और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, ओके। देखिए आपका ये चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अभी भी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इतने आपके लिए इनफ है। आप इतने ही क्वेश्चंस करोगे, मींस सबसे पहले तो हमने शुरू की 3 या 4 वीडियो में अनुपात रेशो वाले क्वेश्चंस करवाए थे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करवाए थे, फिर यथेष्ट पूंजी सफिशिएंट कैपिटल के क्वेश्चंस करे थे 3 क्वेश्चंस, और लास्ट में पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट के 4 क्वेश्चंस करे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे मन से बन सकते हैं, अनलिमिटेड। आप इस बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, इस एक बुक तो चलती नहीं है, बहुत सारे राइटर्स की अलग-अलग बुक्स हैं। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड, जितने हो सके उतने हैं। आप बोलेंगे सर इतने क्वेश्चन करना है, नहीं, आपको मेथड पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं चाहूँ तो आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन इस टॉपिक के करवा दूं, लेकिन मतलब सिर्फ टॉपिक से होना चाहिए। क्वेश्चन तो हजारों लाखों मन से बन सकते हैं, अलग अलग राइटर्स की अलग-अलग। आप शिवलाल की बुक से पढ़ लें, ठीक है, आप प्रबोध की बुक से पढ़ें, आप नवमोद की बुक से पढ़ें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन हम राठी की बुक से क्वेश्चंस कर ले, इतने ही इनफ है। तो आप इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे जो इस वीडियो में
जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस चैनल में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के कम से कम 10 या 12 वीडियो मिलेंगे, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स आप कर सकते हो एज यू विश, आपकी इच्छा पर है। पर आज मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन पूंजी समायोजन का नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में एक लाइन लिखी आएगी, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड देयर कैपिटल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर। पुराने साझेदार नए साझेदार के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। सॉरी, पूंजी समायोजन करते हैं, ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। मतलब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। सूर तुलसी भूषण वाला, सूर तुलसी भूषण साझेदार है, उनका अनुपात, उनका रेशो 6:3 है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी बटेगा इन तीन पार्टनर को बटेगा इस रेशो में। उन्होंने केशव को नया पार्टनर बनाया 1/8 शेयर देकर। ओके, तो सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। सूर तुलसी भूषण केशव, सॉरी, ठीक है। ये पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपको अधूरा करवा रहा हूं। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, आप उसे प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले केशव पूंजी के 7,500 लाएगा। केशव कैपिटल के 7,500 ला रहा है। नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो हम लिख देते हैं बाय कैश, और वो केशव में जाएगा। ठीक है, उसके बाद उपस्कर 500 से अपलिखित करना है, फर्नीचर को 500 से रिटर्न ऑफ करना है। इसका मतलब फर्नीचर को 500 रुपए से कम करना है। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, फर्नीचर हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी डेबिट से टू फर्नीचर। ठीक है, भवन के मूल्य में वृद्धि होने से 25,600 निश्चित किया गया। बिल्डिंग की नई वैल्यू 25,600 डिसाइड की गई। ये बिल्डिंग की नई कीमत है। अब इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन पुरानी कीमत से करें तो बिल्डिंग की पुरानी कीमत जो है 25,600, 25,600 ये बिल्डिंग का नया प्राइस है। ठीक है, और 21,750 ये उसका पुराना प्राइस है। इसका मतलब कि अगर अपन बिल्डिंग को कंपेयर करें, तुलना करें, तो बिल्डिंग बढ़ गई है। और बिल्डिंग का बढ़ना हमारी संपत्ति का बढ़ना है, असेट्स का बढ़ना, इससे हमें फायदा होगा, और फायदा क्रेडिट में आता है बाय बिल्डिंग। उसके बाद स्कंद 10% कम हो रहा है, स्टॉक 10% कम हो रहा है। स्टॉक देखिए आप, इस क्वेश्चन में स्टॉक है 16,400, 16,400, इसका 10% 1640 आएगा, 1640, इससे स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक हमारी संपत्ति असेट से कम डेबिट से होगी टू स्टॉक। अब इतने सारे क्वेश्चंस हो गए तो ये ओरली हो जाएगा। उसके बाद अदत्त मरम्मत 450 रुपए, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 450। आउटस्टैंडिंग रिपेयर का मतलब होता है ऐसा रिपेयर, ऐसा मरम्मत जो अभी देना बाकी है। ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज है। अचानक से जब लायबिलिटीज आ जाती है तो फर्म को लॉस होता है, और लॉस डेबिट से होता है टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। ये दायित्व है, लायबिलिटीज है। ठीक है, यहां तक दिमाग में आ गया आपके। अदत्त मरम्मत आउटस्टैंडिंग रिपेयर का मतलब होता है ऐसा रिपेयर, ऐसी मरम्मत जो अभी हमारे द्वारा करना बाकी है, और जब हम रिपेयर करेंगे तो हमारे लायबिलिटीज दायित्व बढ़ जाएगा, और लायबिलिटीज बढ़ने से नुकसान होता है, लॉस होता है, लॉस डेबिट से होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी नया पार्टनर ख्याति के लिए, गुडविल के लिए 5,600 ला रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में फर्म की ख्याति 5,600 है, फर्म की गुडविल 5,600 है। ये जो गुडविल है ना, ये नए पार्टनर की नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। इस चैप्टर की एंडिंग हो रही है, और इस चैप्टर में अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब क्वेश्चंस में
नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए ख्याति लाता था गुडविल, और उसके हिस्से की लाई हुई गुडविल को हम बाय गुडविल लिखकर सभी पार्टनर को बांटते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो 5600 रुपीस है, ये नए पार्टनर के हिस्से की ख्याति, नए पार्टनर के पार्ट की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। पुराने पार्टनर में कौन सी गुडविल बांटी जाएगी? जो नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए लाएगा, ये उसके हिस्से की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो अब क्या करें? अब आप देखिए, ये पूरे फर्म की गुडविल है 5600 और हमें किसकी गुडविल चाहिए? नए पार्टनर के हिस्से की। तो नए पार्टनर का हिस्सा क्या है? 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगी 700 रुपए। मतलब 700 रुपए जो गुडविल है 700, वो नए पार्टनर अपने हिस्से की ला रहा है। तो हम तीनों पार्टनर में 700 रुपए 700 रुपीस बांटेंगे। ठीक है, बाय गुडविल। तो 700 कैसे बटेंगे? 653 में, मतलब 14 से 50 आएगा। 300, 300, 250, 250 और 150, 150, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में अब इसके बाद क्या करोगे आप? देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। मैं ओरली समझा रहा हूं, इसको आप सूर, तुलसी और भूषण में बांट दें। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो सूर, तुलसी, भूषण में बांट देना, और टू प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फिर कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल आती है बाय बैलेंस। ये दिया है आपका 19,900, 16,800 एंड 8,400। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जब अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट आया तो नए पार्टनर आने के पहले से पुराने पार्टनर बांट देंगे बाय अनडिवाइडेड प्रॉफिट, और उसे आप तीनों पार्टनर में इस रेशो में बांट देना। ठीक है, इट्स योर वर्क, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आखिरी में आंसर कैसे निकलेगा? सभी पार्टनर के क्रेडिट का टोटल लगा दे और उसमें से डेबिट माइनस कर दे। डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, यही आपका बैलेंस आ जाएगा और यही बैलेंस फिर बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि समायोजन एडजस्टमेंट तो करना नहीं है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? क्रेडिटर 9850 के थे तो 9850 के रहेंगे। अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट सभी पार्टनर को बढ़ चुका है, तो जो बढ़ चुका है वो अब नहीं आएगा नई बैलेंस शीट में, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। कैपिटल 3 लोगों की थी पर अब 4 लोगों की आएगी। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस बन के जाएगा। फिर इस साइड में बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। कैश 805, 805 रुपीस था। नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल का 7,000 लाया और नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल के 700 लाया 700, तो कैपिटल का 7,500 सॉरी और गुडविल का 700 ये कैश में प्लस कर देंगे। फिर स्टॉक कम हुआ है 1640 1640 से माइनस कर देंगे। डेटर्स पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर 500 से 500 से कम होगा। उसके अलावा जो अदत्त मरम्मत है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये आपका दायित्व है, लायबिलिटीज, जो अचानक से फर्म में आया था तो बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटीज में शो कर देना। इस टाइप से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ओके।